दी गर्ल हु न्यू टू मच का विक्रांत खन्ना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो हमें बदल देते हैं। कभी वो इंसान होते हैं और कभी वो एक रहस्य। यह कहानी है प्यार, खोने, विश्वास और जीवन के उन सवालों की जिनके जवाब हमें अक्सर देर से समझ आते हैं। अक्षरा की दुनिया। अक्षरा एक साधारण, नाजुक और बेहद भावनात्मक लड़की है। उसकी दुनिया तब बिखर जाती है जब उसकी माँ का अचानक देहांत हो जाता है। अक्षरा अपनी माँ के बहुत करीब थी। माँ ही उसकी दोस्त, उसकी सलाहकार और उसकी ताकत थी। माँ के जाने के बाद अक्षरा एक गहरे खालीपन में गिर जाती है। वह अपने दुख से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर दिन वही दर्द, वही अकेलापन उसे जकड़ लेता है। उसके पिता उसे संभालने की कोशिश करता है, पर वे भी अंदर से टूट चुके हैं। अक्षरा का मन सवालों से भरा है। क्यों मेरी माँ? क्यों इतना दर्द? क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? क्या मौत के बाद कुछ है? इन्हीं सवालों के बीच उसकी जिंदगी में प्रवेश होता है सिया का रहस्यमयी आगमन। अक्षरा पहली बार सिया से अस्पताल के पास एक पार्क में मिलती है। सिया एक शांत, मासूम लेकिन रहस्यमयी लड़की है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। बातचीत के दौरान सिया एक ऐसी बात कहती है जो अक्षरा को हिला देती है। मैं भगवान से बात करती हूँ और वो मुझसे आपके बारे में भी बात करते हैं। अक्षरा पहले तो इसे मजाक समझती है, पर जल्द ही हैरानी होती है जब सिया उसकी जिंदगी की ऐसी बातें बताती है जो कोई नहीं जानता था। अक्षरा का डर, उसकी माँ को खोने का दर्द और उसके दिल में छिपे सवाल। सिया की बातें अजीब होती हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति होती है, मानो वह किसी अनदेखी दुनिया से निकली हो। सिया की सीखें। धीरे धीरे सिया अक्षरा की मार्गदर्शक बन जाती है। वह उसे जिंदगी और मौत के बारे में अलग तरह से सोचने को कहती है। सिया कहती है, जिंदगी हमें वही देती है जिसकी हमें जरूरत होती है, चाहे हमें पसंद आए या नहीं। वह अक्षरा को बताती है कि कैसे प्यार कभी खत्म नहीं होता। शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। रिश्ते खत्म होते हैं, भावनाएं नहीं। वह अक्षरा को अपने दुख से ऊपर उठने की राह दिखाती है। हर मुलाकात में वह अक्षरा को कोई नई सीख देती है, उम्मीद, भरोसा और स्वीकार करना। और हर बार ऐसा लगता है मानो सिया को न सिर्फ अक्षरा की समस्या पता हो, बल्कि उसका समाधान भी पहले से पता हो। माँ की यादें और अनकहे राज। अक्षरा सिया के साथ अपने दर्द शेयर करने लगती है। वह माँ के आखिरी पलों, अपने डर और अकेलेपन के बारे में बताती है। एक दिन सिया उससे उसकी माँ के बारे में एक ऐसी बात कहती है जो अक्षरा ने सिर्फ अपनी माँ के साथ साझा की थी, किसी और से नहीं। तब अक्षरा को लगने लगता है, क्या सिया वाकई भगवान से बात करती है? सिया उसे ये भी समझाती है कि उसकी माँ जहाँ भी हैं, खुश हैं, और वे चाहती हैं कि अक्षरा आगे बढ़े, डरना बंद करे और प्यार से जिए। अक्षरा के दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। कहानी का मोड़। लेकिन कहानी यहीं एक बड़ा मोड़ लेती है। एक दिन अक्षरा को पता चलता है कि सिया खुद एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल थी और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अक्षरा हैरान रह जाती है, तो वह जिससे बात कर रही थी, वह कौन थी? कब और कैसे उससे मिलती रही? उसे एहसास होता है कि शायद सिया की आत्मा उससे मिलने आती थी, या शायद वह एक ऐसी आत्मा थी जिसे जीवन में कुछ अधूरा छोड़ना था। अक्षरा अस्पताल जाती है और पहली बार सिया को बिस्तर पर बेहोश पड़े देखती है। वह समझ जाती है कि सिया का जो रूप वह देखती थी, वह शायद दुनिया के नियमों से परे था। कुछ समय बाद अक्षरा को पता चलता है कि सिया मौत के आगे हार गई, लेकिन इसके पहले वह अपना अधूरा काम पूरा कर चुकी थी। अक्षरा का परिवर्तन। सिया की मौत अक्षरा को दुख देती है, लेकिन इस बार वह टूटती नहीं। वह जान चुकी है कि प्यार, आत्मा और रिश्ते सिर्फ शरीर पर निर्भर नहीं। उसने समझ लिया है कि जीवन का हर पल कीमती है। माँ चली गई, सिया चली गई, लेकिन दोनों ने उसे वही दिया जिसकी उसे जरूरत थी।
हिम्मत, उम्मीद और विश्वास। अक्षरा अब मजबूत है। वह जीवन को नए नजरिए से देखती है। सिया की बातें, उसकी सीखें, उसके शब्द, सब अक्षरा के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। समापन। द गर्ल हू न्यू टू मच सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक एहसास है। ये हमें बताती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में आने वाले लोग अस्थायी होते हुए भी स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। और प्यार, चाहे वो माँ का हो, दोस्ती का या आत्माओं का, कभी खत्म नहीं होता।